आशुतोष राणा हमें स्क्रीन पर दिखने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे सवाल जवाब करूंगी, लेकिन चाहती हूं कि शुरुआत जो है वो आज इस बड़े मौके पर शिव तांडव स्तोत्र के साथ हो जाए। देखिए, शिव तांडव स्तोत्र तो जो है वो मुझे लगता है कि भारतवर्ष के प्रत्येक जो भी शिव अनुरागी हैं उनके कंठ में है। तो शिव की तो अपने आप में महिमा है। शिव जो हैं वो इतने विलक्षण हैं और इसलिए उनको बड़ा कहा जाता है कि जो उनको बनाता है वो वहीं के हो जाते हैं, उसी के हो जाते हैं, और जहाँ बनाए जाते हैं वे वहीं के हो जाते हैं। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे बना दें तो वो पिंपलेश्वर महादेव हो जाते हैं। राम यदि उनका निर्माण कर देते हैं तो वो रामेश्वरम कहलाने लगते हैं। यदि आप नदी के किनारे बना दें तो वो नदेश्वर महादेव हो जाते हैं। तो तात्पर्य ये है कि जिसने बनाया उसी के हो गए और जहाँ बनाया वहीं के हो गए हैं। तो वे शेष हैं, प्रशेष हैं, अशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा साध ले वे उसके जैसा वेश है। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया और वहीं के हो गए हैं वे। जहाँ सुना शिव शिवम, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। तो उनकी स्तुति में तो हम और आप पता नहीं कितना कितना जितना भी बोलें बहुत कम होता है। मैं ये जानती हूँ आशुतोष जी कि इसका हिंदी भावानुवाद आपने गाया है, तो क्योंकि आप शिव भक्त हैं और चुपचाप आप ध्यान लगाने के लिए महाकाल के दरबार में भी पहुँचते हैं, तो ये जो फैसला आपने लिया, क्या ये इसका भावानुवाद आपके लिए एक निजी पूजा जैसा है? जी, मैं जब भी ये सुनता था कि जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावतस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, ये जो रावण द्वारा जो महादेव देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति जो की गई थी, और ये वर्षों से कई कालों की यात्रा करके ये श्लोक हमारे पास, ये स्तोत्र जो है हमारे पास पहुंचा था, तो मुझे लगता था कि इतना अद्भुत, जिसमें देवादिदेव महादेव के दिव्य स्वरूप का वर्णन एक आराधना के रूप में उन शिव भक्त रावण के द्वारा किया जा रहा है, और चूंकि भाषा की कठिनाई के कारण उसका भावानुवाद पहुंचना चाहिए, तो मैंने बहुत बड़े राइटर हैं इस देश के, आलोक श्रीवास्तव, मैंने उनसे एक बार चर्चा की और मैंने उनसे कहा कि अगर ये सरल भावानुवाद हिंदी में हो जाए तो ये लाखों करोड़ों शिवानुरागियों के कंठों में ये बात पहुंच जाएगी, और जब सारे के सारे कंठ संवेद स्वर में अगर शिव की आराधना या उनकी स्तुति या उनका स्मरण करेंगे तो फिर ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो शिवमय हो जाएगी। और शिव का अर्थ ही होता है कल्याण होना, तो कल्याणकारी। और कल्याणकारी अगर आप देखें तो देवादिदेव महादेव जो हैं, तमाम विसंगतियां जहां पर संगति में एक दूसरे के साथ जीवन का निर्वाह करने के लिए बाध्य हो जाएं, वहां पर शिव उपस्थित हो जाते हैं। अगर आप देखें तो उनका स्वयं का वाहन जो है वो नंदी है, लेकिन जगत जननी मातेश्वरी जगदम्बा यानी पार्वती जी का वाहन जो है वो सिंह है। ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन अगर मोर है तो उनके छोटे पुत्र गणपति जी का वाहन चूहा है, और उनके गले में डले हुए सांप, ये सब परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। तो परस्पर विरोध के बाद भी जिनकी उपस्थिति में सारे लोग एक दूसरे के बाधक न होते हुए एक दूसरे के साधक हो जाएं, ऐसी स्थिति जहाँ पर उपस्थित होती है वहाँ पर शिव दरबार होता है। और जहाँ पर शिव दरबार होता है वैसी स्थितियाँ अपने आप में कल्याणकारी हो जाती हैं, यथा नाम तथा गुण हो जाते हैं। तो मैंने आलोक से ये प्रार्थना की थी और ये निवेदन किया था कि इसका अगर सरल भावानुवाद हो जाए, और उन्होंने बहुत मन लगा के उसका अनुवाद किया और बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा कि जटाओं में है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता, स्वरूप एक रूप है, कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तो तात्पर्य यह है कि ये पूरा जो
इसमें है तो वैसे 15 और 16 पद्य हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने सिर्फ उसके 5 पद्य ही लोगों को सामने प्रस्तुत किए हैं। और अगली महाशिवरात्रि पर यहीं पर देवादिदेव महादेव महाकाल के श्री चरणों में हम इसके पूरे के पूरे भावानुवाद को उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करेंगे, ताकि वो लोक कल्याण के लिए, ताकि वो समस्त शिवानुरागियों की, सिर्फ मेरी ही प्रार्थना में नहीं, सबकी प्रार्थना में शामिल हो सके। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।